हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रिसेंटली आए सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल की, जो कि अभी अभी कंक्लूड हुए हमारे मॉनसून सेशन में संसद से पास हुआ है। उसमें कुछ खास प्रोविजन सबकी बार इंट्रोड्यूस किए गए, हम उनको जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक अमेंडमेंट बिल है 2023 का, तो उसका मतलब कि अमेंडमेंट मीन संशोधन है, तो किसी पुराने बिल में कुछ चेंजेस किए गए होंगे। वो पुराना बिल, ओरिजिनल बिल कौन सा था? वो 1952 का एक सिनेमाटोग्राफ एक्ट था, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 1952, जिसके तहत एक बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट बनाया गया था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस बोर्ड का काम फिल्म को सर्टिफिकेट देना था, सर्टिफाई करता था। ठीक है। अब नए वाले बिल में बोर्ड्स की कुछ पावर्स को बढ़ाया गया है, वो भी हम आगे जानेंगे। और कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया है, वो भी अभी समझेंगे। जैसे देखिए, एडिशनल सर्टिफिकेट कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहले कौन कौन सी थी? पहले यू थी, यूनिवर्सल। दूसरी थी यू ए, विच इज़ लाइक विद रिस्ट्रिक्शन, लाइक 12 साल से छोटे बच्चों के लिए अंडर पेरेंटल गाइडेंस ही के लिए जो मूवीज़ अलाउड थी। ए फॉर इज़ फॉर अडल्ट ओनली, एंड एस इज़ फॉर ओनली टू मेंबर्स ऑफ एनी प्रोफेशनल क्लास। तो अब इस नए वाले बिल में क्या किया है, यूए की कैटेगरी को 3 सब कैटेगरीज में बांटा गया है, वो भी उम्र के बेसिस पे, बच्चों की या पर्सन की एज के बेसिस पे, 7+, 13+ एंड 16+। इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया अब की बार। और ये एज एंडोर्समेंट का जो ये कैटेगरी सब कैटेगराइज में डिवाइड करा गया, ये पेरेंट्स और गार्डियंस के इन्फॉर्मेशन के लिए किया गया है। इसको कोई रैंडम व्यक्ति को कोई अधिकार या छूट नहीं दी गई है कि वो आके इसको इन्फोर्स करे। ये केवल पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए है। ठीक है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, अब की बार जो ए और एस सर्टिफिकेट वाले कंटेंट होंगे, उनके लिए आपको टीवी और ओटीटी या अदर प्लेटफॉर्म्स, बेसिक फॉर एग्जांपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट की व्यवस्था करी गई है, वो लेना पड़ेगा। फिर आता है अब की बार थोड़ा सा पायरेसी वगैरह पे लगाम लगाने के लिए थोड़ा सा पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट किया गया है। इन्हें कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अनऑथोराइज्ड रिकॉर्डिंग एग्जीबिशन टू बी पनिशेबल। कैसे पनिशेबल? केवल करने वाला ही नहीं, उसकी सहायता करने वाला भी उसको पनिशेबल माना जाएगा। अब क्या क्या पनिशेबल माना गया? अनऑथोराइज्ड रिकॉर्डिंग और उसका अनऑथोराइज्ड एग्जीबिशन, मतलब अनऑथोराइज्ड रिकॉर्ड करना और उसको दिखाना, दोनों ही। इवन उसको अटेम्प्ट करना भी पनिशेबल माना गया है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है, अनऑथोराइज्ड रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे केवल रिकॉर्डिंग मेकिंग से मतलब और उसको दिखाना, दोनों को ही माना गया है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कहीं से मिला इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ, तो दोनों ही सूरत में उसको पनिशेबल माना गया है, क्योंकि वो लाइसेंस का इन्फ्रिंजमेंट, मतलब इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि ये अब काम अगर आप बिना ओबियसली लाइसेंस के या बिना ओनर के ऑथराइजेशन के करेंगे, इट्स पनिशेबल ऑफेंस। यहाँ पे अनऑथराइज एग्जीबिशन मीन्स क्या है? पब्लिक एग्जीबिशन, सामूहिक एग्जीबिशन। ठीक है। ये प्रॉफिट के लिए ये पनिशेबल माना गया है, विच इज़ ऐसी जगह पे जो कि लाइसेंस नहीं है और जो कि कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करता है। ऐसी जगह मीन्स क्या है? जो मूवी हॉल या मल्टीप्लेक्सेस हम देखते हैं, ये मूवीज़ विद अ लाइसेंस ही स्क्रीन करते हैं। ठीक है, विद ऑल प्रोसेस एंड परमिशंस। तो कॉपीराइट लॉ ये अगर मतलब क्या है कि बिना ओनर के ऑथराइजेशन के आप बिना चोरी से अटेम्प्ट करके आप इस तरह अगर बनाते हैं और स्क्रीन करते हैं फॉर योर ओन प्रॉफिट, दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, इसका एक एग्जाम्पशन यहाँ पे हमें मिलेगा कॉपीराइट एक्ट 1957 में, कि अगर आप उसकी छोटी सी किसी हिस्से का, जैसे ट्रेलर्स वगैरह जो बनते हैं या लोग जो अपने रिव्यू वगैरह में डालते हैं, तो कॉपीराइट एक्ट 1957 1957 के तहत कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं कि आप किन सूरतों में, किन कंडीशंस में उसको कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वो क्या क्या है? पहला तो अगर आप वो प्राइवेट और पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, मीन्स अगर आप पब्लिक एग्जीबिशन नहीं करते, नंबर एक चीज़। दूसरा क्या है? अगर आप किसी चीज़ की रिपोर्टिंग या फॉर रिलेटेड टू सम न्यूज़ और करंट अफेयर्स के तहत में यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल कंटेंट। तीसरा क्या है? जो आपने देखो फिल्म रिव्यूज़ और क्रिटिक्स होते हैं, वो जो लोग अपना वीडियो डालते हैं रिगार्डिंग हाउ वाज द मूवी एंड ऑल, तो वो भी उसको इन्फ्रिंजमेंट या उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब इस नए वाले बिल में कुछ सज़ाओं को भी कड़ा किया गया है, पनिशमेंट्स को। वो क्या क्या है? पनिशमेंट को, जेल टर्म को 3 महीने से 3 साल तक के लिए कर दिया गया है। फ़ाइन इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि मिनिमम 3 लाख से 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो कि अगर आप देखें, जो बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती हैं जिनका बजट बहुत बड़ा होता है, 5% इज़ अ लॉट। तो ये पहली बार इस तरह का एक कुछ क्वांटम, कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया है कि पायरेसी करने पे या किसी इसका उल्लंघन करने पे इस तरह का फ़ाइन लग सकता है।
अब एक चीज़ और यहाँ पे नई करी गई है कि पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट इज़ ओनली वैलिड फॉर 10 ईयर्स। अब की बार वो जो सर्टिफिकेट अगर मिलेगा तो वो हमेशा के लिए वैलिड होगा। दूसरा लास्ट इसका क्या है, गवर्नमेंट की जो मैंने बोला था कि बोर्ड की पावर को बढ़ाया गया। कैसे कि पहले गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन था कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी आप उसको गवर्नमेंट उसको अ, वो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर सकती थी। अब इसमें गवर्नमेंट की इस पावर को कर्टेल किया गया है और बोर्ड का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन बनाया गया है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैप्पी स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।